बच्चों, कल हम लोग जो है इसका अध्ययन कर रहे थे शीत युद्ध के दौर के बारे में, और उसमें हमने इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। अब उसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा जो है एक जगह का नाम है, और ये क्यूबा जो है अमेरिका का एक तटीय द्वीप है, अर्थात ये कह लीजिए समुद्र से लगा हुआ एक छोटा सा देश है। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। मतलब ये था तो क्यूबा अमेरिका के नक्शे में, लेकिन जो इसकी देखभाल करता था या यहाँ के लोग जो हैं जिससे जुड़े हुए थे वो थे रूस से। ठीक है, क्योंकि रूस जो है अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। उस समय अमेरिका में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम फिदेल कास्त्रो था। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, अर्थात क्यूबा जो था वो सब कुछ जो है सोवियत संघ रूस से लेता था। सोवियत संघ रूस से उसका जुड़ाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो देश किसका था? अमेरिका का। अमेरिका का तट से लगा हुआ एक छोटा सा देश था। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ में था, लेकिन क्योंकि वहाँ से सोवियत संघ नज़दीक था रूस, तो वहाँ के लोग जो है वहाँ से ज़्यादा जुड़े हुए थे। इसलिए सोवियत संघ उन्हें कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था, मतलब उनकी हर तरफ से सहायता करता था, देखभाल करता था। क्यूबा के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे बदलने के रूप में उन्होंने सोचा। मतलब ये सोचने लगे कि अगर हमारा अमेरिका के साथ युद्ध होता है, रूस ये सोचने लगा कि अगर अमेरिका के साथ युद्ध होता है तो हम जो है क्यूबा में रह करके या क्यूबा में घुस करके अमेरिका से युद्ध करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगा। इसलिए वो क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता था। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। जो रूस के राष्ट्रपति थे निकिता ख्रुश्चेव, उन्होंने क्या किया, 1962 में क्यूबा में अपनी ढेर सारी मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। मतलब खुद अमेरिका के घर में घुस करके सोवियत संघ रूस ने ढेर सारी मिसाइलें तैनात कर दी, जिसके कारण अमेरिका जो है वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल नज़दीक आ गया रूस की। तो हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हल्ला बोल सकता था। अर्थात सोवियत संघ रूस ने जो हथियारें तैनात की थी क्यूबा में, तो उससे जो है वो अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था, और अगर युद्ध होता तो वहां से उसे अमेरिका को बर्बाद करने और उसके कई ठिकानों पर हमला बोलने में आसानी हो जाती। लेकिन क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते के बाद लगी। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात की भनक 3 हफ्ते बाद लगी कि हमारे ही द्वीपीय देश क्यूबा में सोवियत संघ रूस ने हथियारों की तैनाती कर दी है, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी है। इस बात की भनक उसे 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होने की स्थिति में अमेरिकी गुट में जितने भी लोग शामिल थे, लोग का मतलब देश जितने शामिल थे, उन सबको नुकसान पहुंचाते। क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया कि पूरा
तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार जो थे ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि इस बात को अमेरिका भी जान रहा था और रूस भी जान रहा था कि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका और रूस को तो नुकसान कम होगा, लेकिन इनके गुट में जो लोग शामिल थे वार्सा संधि में और नाटो में उनको ज्यादा नुकसान होता। और उसमें कौन से देश थे? पूरा यूरोप। तो इसलिए जो है इस बात को लेकर के वो लोग दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। मतलब निकिता क्रुश्चेव जो थे रूस के राष्ट्रपति, उनको उन्होंने आदेश दिया कि क्यूबा से अपनी मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले, नहीं तो उसकी स्थिति में फिर क्या, ऐसी स्थिति में फिर क्या होता? युद्ध होता। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जंगी बेड़ों मतलब मार करने वाले जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, वो उनको जो है क्यूबा की तरफ आगे करके रोका जाए कि दूसरी तरफ से कोई भी मतलब इस तरह की जहाजें युद्ध करने के लिए ना आ सके सोवियत संघ रूस से। इस तरह से अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। मतलब अमेरिका ने सोवियत संघ को एक चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, अपने हथियार और परमाणु मिसाइलें नहीं हटाएगा, तो ऐसी स्थिति में जंग होने की पूरी संभावना है, जो वो नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में यह लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। मतलब जिस तरह से पूरा क्यूबा जो है मिसाइलों से लैस हो चुका था, हथियारों से लैस हो चुका था, वो भी दूसरे देश के द्वारा, तो ये लग रहा था पूरी दुनिया को उस समय कि अब किसी भी तरह से तीसरा विश्व युद्ध होकर के रहेगा। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं हम, पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 में हुआ, दूसरा विश्व 1914 से लेके 1919 तक चला, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला, और दोनों ही उसमें जो है यूरोप ही इसका निशाना था। तो तीसरा विश्व युद्ध जो था उसको क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में देखा जा रहा था। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया, और इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था कि अगर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो निश्चय ही यह तीसरा विश्व युद्ध कहलाएगा। यह युद्ध जो है कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया, क्योंकि दोनों को ही पता था कि इससे केवल नुकसान ही नुकसान है, हाथ कुछ नहीं लगेगा, और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या फिर उन्होंने वापसी का रुख कर लिया। मतलब जो कुछ भी उन्होंने क्यूबा में अपना तैनात किया था रूस ने, सोवियत संघ ने, वो सब उन्होंने वापस अपने यहाँ बुला लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मतलब यह युद्ध जो है चरम बिंदु पे था उस समय, और पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही दोनों ने समझदारी से काम लिया, वैसे पूरी दुनिया ने चैन की सांस भी ली। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका, इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा है। मतलब शीत युद्ध चल क्यों रहा था, आप सोच रहे होंगे। यह जो है नंबर 1 कहलाने के लिए चल रहा था। मतलब पूरी दुनिया में रूस भी सोच रहा था कि मैं नंबर 1 पे रहूं, और अमेरिका भी सोच रहा था कि मैं नंबर 1 पे रहूं। तो नंबर 1 बनने की होड़ में ये सारे काम हो रहे थे, सारी युद्ध की बातें चल रही थी। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, और इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजिश युद्ध भी नहीं छिड़ा। मतलब दोनों ने समझदारी से काम लिया, और किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध की आशंका नहीं देखी गई, और न ही किसी प्रकार का युद्ध मतलब देखा गया कि युद्ध हुआ हो या उससे किसी को नुकसान हुआ हो।
विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। मतलब रूस के गुट में जो शामिल थे उनमें भी हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका के गुट में भी जो शामिल थे उनमें भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे युद्ध हुए, झगड़े हुए। लेकिन ये बात दोनों महाशक्तियां जान रही थी कि जो जिस तरह से विश्व युद्ध हो रहा था पहला और दूसरा, उस तरह से नहीं हुआ। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न तो थे, लेकिन वे विशेष रूप में अपने अपने साथी के मददगार भी बने। मतलब उनके गुट में जो शामिल हुआ था, जैसे रूस के गुट में जो शामिल था, अमेरिका के गुट में जो शामिल था, ये लोग उनकी मदद भी करते रहे। दुनिया जो है इस तरह से तीसरे विश्व युद्ध से लेकिन बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जो राजमाई सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने में सबसे बेहतर कौन सा सिद्धांत है। मतलब रूस सोचता था कि हमारा सब कुछ अच्छा है, अमेरिका सोचता था कि हमारे सिद्धांत, हमारी नीति, हमारी परंपराएं ये सब कुछ अच्छी हैं। तो इसी तरह से पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी का हामी था। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो पश्चिमी गठबंधन था वो किसका था? अमेरिका का। अमेरिका कैसा था? वहां पे लोकतंत्र था, उदारवाद मतलब बड़ा लोग सोचते थे ज्यादा पैसा लगाओ, ज्यादा मुनाफा कमाओ। लोकतंत्र भी था, पूंजीवाद भी थे, मतलब ज्यादा पैसा लगा करके ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन इसके विपरीत क्या था? पूर्वी गठबंधन की अगुवाई सोवियत संघ रूस कर रहा था और रूस के गुट में भी बहुत सारे देश शामिल थे और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। रूस का क्या सोचना था कि हमें जो है हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मतलब उसका जो सिद्धांत था कि लोग भूखे ना रहें, लोग गरीब ना रहें, लोग आगे बढ़े, स्वयं अपना रोजगार करें, तो उस चीज पे ये ध्यान देता था। और अमेरिका किस चीज पे ध्यान देता था कि बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण करना, ज्यादा पैसे लगाना, ज्यादा मुनाफा कमाना, इन सब चीजों के बारे में वो सोचा करता था। इन विचारधाराओं के बारे में आपने कुछ हल्का सा अध्ययन कक्षा 11 में भी किया है, लेकिन यहाँ सब विस्तृत जानकारी आपको इस चीज के बारे में दी जाएगी। अब अगला पॉइंट है आपका, शीत युद्ध क्या है? इसे हम अगले उसमें पढ़ाएंगे पार्ट में। और जो कुछ भी आपको भी पढ़ा दिया गया है उस पे आप प्रश्न का निर्माण स्वयं करके उत्तर लिखेंगे। लेकिन अभी तक बहुत से बच्चों ने कॉपी नहीं बनाई है पहली वाली, और ना ही क्वेश्चन आंसर किया है इन्होंने। तो प्लीज कॉपी बनाओ और क्वेश्चन आंसर भी करो, इसलिए कि स्कूल खुलेगा, आपकी पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब कब तक चलेगा, लेकिन एग्जाम तो होगा ही, बोर्ड का एग्जाम भी होगा और सब कुछ होगा। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे जब वो आप कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। इसलिए जो कुछ आपको पिछले उसमें 4 चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसे आप करिए। और दूसरी चीज, 1-2 दिन में मैं शेड्यूल देख के बता दूंगी कि अगस्त के महीने में किस चैप्टर से आपके प्रश्नोत्तर आने हैं, वो चैप्टर आप रेडी करेंगे।